गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं वीरेंद्र रुद्राक्ष एम्पायर से, और मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक बहुत ही शानदार विला लेकर के, जो कि आपका साइज़ इसका अगर मैं बात करूँ तो इसका साइज़ जो है 300 स्क्वायर यार्ड का इसका साइज़ है। और इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं फ़ेज़ 1 ओमैक्स न्यू चंडीगढ़ के अंदर। हम ओमैक्स के फ़ेज़ 1 को बहुत बार देख चुके हैं और यहाँ पर हमने बहुत सी प्रॉपर्टीज़ भी देखी हैं, और आज हम उन्हीं प्रॉपर्टीज़ में से एक प्रॉपर्टीज़ देखने वाले हैं। एक बिल्टअप विला है बेसिकली, ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये विला है, और बहुत ही शानदार इन्होंने बनाया हुआ है अंदर से। और आप बिलीव करेंगे गाइस, मैंने अभी तक इस विला को अंदर से नहीं देखा है, तो मैं भी आज आपके साथ ही इस विला को अंदर से एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो जैसे कि बेसिक सभी जानते हैं कि आपका 300 स्क्वायर यार्ड का विला होता है, तो उसके अंदर आपको पार्किंग का भी एरिया छोड़ना होता है। तो इसमें कुछ पार्किंग का एरिया फ्रंट पर इन्होंने छोड़ा हुआ है, इधर लॉन बनाया हुआ है, और सामने की तरफ जो सड़कें हैं वो आपकी 40 फुट की सड़क इसमें आपको सामने की तरफ प्रोवाइड करवाई हुई है। और ये जो विला है ये आपका कोने से दूसरा या तीसरा या चौथा विला है ये वाला जो अभी हम देख रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम इसके अंदर आते हैं। सबसे पहले तो मैं विला के अंदर मैंने जैसे एंट्री करी तो मैंने पाया कि इसकी जो एंट्रेंस है, जो इसका दरवाज़ा है, अगर आप देखेंगे तो डबल हाइटेड इसकी लॉबी है। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, और जो दरवाज़ा भी है बिल्कुल रॉयल लुक देता है। और इस जगह की ख़ास बात ही यही है, इस लोकेशन की भी खास बात यही है कि यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं ये सारी की सारी प्रीमियम क्वालिटी की हैं, और आपको एक एक चीज़ जो है यहाँ पर लगा करके मिल रही है। ये सारी की सारी आपको एज इट इज़ फुल्ली फर्निश ये विला है, जो कि आपने पहले शायद नहीं देखा होगा। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि डबल हाइटेड लॉबी है। मैंने एंट्री करी तो जो मुझे फील आया ये बिल्कुल वही फील था जैसे कि मैं किसी महल के अंदर एंट्री कर रहा हूँ। जब हम इस विला के अंदर एंट्री करते हैं तो सामने की तरफ आपको जितना भी एरिया भी आपको दिखाई दे रहा है, या जो भी फर्नीचर आप लगा हुआ देख रहे हैं, ये सारा का सारा फर्नीचर आपको एज इट इज़ लगाया मिलता है। अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि हर एक चीज़ में कलर कॉम्बिनेशन का बहुत ख्याल रखा गया है, और आपको एक एक चीज़ जो है वो उसी चीज़ जो फर्नीचर भी अगर आप देखेंगे या कर्टन्स भी अगर आप देखेंगे, इनफैक्ट अगर आप फॉल सीलिंग की तरफ भी ध्यान देते हैं तो हर एक चीज़ की जो है प्रॉपर एक मैचिंग है, एक क्लास है। और देखा जाए तो मतलब आपको वुडन का और फॉल सीलिंग का जो मिक्स इन्होंने दिया है यहाँ पर, वो देखने वाला है कि इन्होंने हर एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन करा है, खुद डिज़ाइन करा है। और आपको अगर आप फ्लोरिंग की तरफ आप देखेंगे तो फ्लोरिंग भी जो है आपकी इटालियन मार्बल की फ्लोरिंग है। ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने विट्रीफाइड टाइल्स लगा करके दे दी और उसको चमका के दे दिया, नहीं, इटालियन मार्बल यहाँ पर आपको लगा करके दिया है यहाँ पर। और सामने की तरफ जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो हर एक स्टेप पर आपको एक रॉयल फील आपकी दिखती है। और आप अगर देखेंगे तो पाएंगे कि जो पैसा यहाँ पर आप इन्वेस्ट करेंगे उसकी प्रॉपर एक वर्थ है जो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो गाइज़, सामने की तरफ हम किचन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम लोग तो किचन हम देखेंगे कि इसका किचन हमें कैसा प्रोवाइड करवाया गया है। तो मैं ये किचन भी दोस्तों मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मैंने ये विला जो है या ये कोठी जो मैं देख रहा हूँ या दिखा रहा हूँ आपको, ये मैं आपके साथ साथ पहली बार देख रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर ये देख रहा हूँ कि इन्होंने मतलब जो किचन भी आपका फुल्ली मॉड्यूलर किचन है, और आपको एक एक मतलब कैबिनेट्स हो गए, कबर्ड्स हो गए, आपको सारे के सारे यहाँ पर लगे लगाए आपको एज इट इज़ ही मिलेंगे। जो भी आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या लाइटिंग वगैरह जो देख रहे हैं वो आपको एज इट इज़ मिलती है। डबल सिंक दिए हुए हैं यहाँ पर, जो कि एक ड्राई सिंक होता है और एक वेट सिंक होता है। तो वो आपकी चॉइस है कि आपने उसको कैसे यूज़ करना है। तो साथ के साथ अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको चिमनी और हॉब का भी प्रोविज़न आपको दिया हुआ है, इनफैक्ट लगा करके भी दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर मतलब ये चिमनी और हॉब जो आप देख रहे हैं ये आपको एज इट इज़ लगी लगाई ही मिलती है। फिनिशिंग की अगर मैं बात करूँ तो दिस इज द फिनिशिंग। मतलब आप यहाँ पर जब खड़े होकर के, जब आपकी फैमिली की जो लेडी है जो आपको घर पे खाना बना करके देते हैं, या किचन जो बेसिकली क्या होता है कि लेडीज़ का सबसे फेवरेट तो नहीं कहूँगा, लेकिन उनका जो सबसे ज़्यादा टाइम जो स्पेंड होता है वो किचन के अंदर होता है। तो किचन उनके लिए खुला होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से उन्होंने मतलब अपना खाना बनाया और सामने की तरफ जो है वो आपको डाइनिंग टेबल पर आपको साथ के साथ सर्व भी कर दिया। तो डाइनिंग टेबल भी आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो फर्नीचर यहाँ पर प्रोवाइड करवाया हुआ है, तो फर्नीचर भी आपका जो है बहुत ही प्यारा, मतलब आपको कलर कॉम्बिनेशंस के साथ साथ आपको हर एक चीज़ का यहाँ पर ख्याल रखा गया। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ वो सिर्फ दिखाने के लिए है,
ये चीज़ आपको एज इट इज़ यहाँ पर प्रोवाइड भी करवाई जाएगी। तो ये आप, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो विला है ये फुल्ली फर्निश्ड विला है आपका। तो इसी के साथ ही अगर आप देखेंगे तो दिस वुड बी योर गेस्ट रूम। आप इसको एज ए गेस्ट रूम कंसीडर करना चाहें तो गेस्ट रूम कंसीडर कर कीजिए। आपने इसे अपने लिए रखना है तो आप अपने लिए भी रख सकते हैं इसे। तो यहाँ पर भी अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पर आपको जो बेड वगैरह लगाए दिख रहे हैं, या फिर ये जो चेयर्स वगैरह हैं, तो इनकी फिनिशिंग है, या जो इनके ऊपर जो कपड़ा चढ़ा हुआ है, या फिर बाहर जो सोफे पड़े हैं उनके ऊपर जो लेदर चढ़ा हुआ है, हर एक की अपनी ही अलग क्वालिटी है। और हाँ, आपका जो साइड में से जो व्यू आता है, पीछे आपका जो लॉन एरिया है, तो इसमें आपको लॉन एरिया भी प्रोवाइड करवाया हुआ है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि इसमें आपको जाली वाले दरवाजे भी लगा करके दिए हैं। और दिस वुड बी योर लॉन एरिया, जहाँ पर आप अपनी छोटी मोटी गार्डनिंग कर सकते हैं। आप 10 से 15 लोगों की गैदरिंग कर सकते हैं, और जैसे आप उसको मेंटेन करना चाहें वैसे आप उसे मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपने इसको पूरा फ्लोर करके कवर अप करना है तो आप इसे फ्लोर से कवर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, सामने की तरफ आपका वॉशिंग एरिया भी यहाँ पर प्रोवाइड करवाया हुआ है। तो दिस वुड बी योर वॉशिंग एरिया। तो एक ना, मतलब आप जब भी कोई घर खरीदते हैं या घर बनाते हैं तो उसमें ना हम लोग एक बहुत जो सबसे चीज़ मैटर करती है वो यही है कि जो हम लोग उस चीज़ के ऊपर कभी ध्यान नहीं देते कि आपका एक आर्किटेक्ट का जो काम होता है वो एक एक इंचेस का ख्याल रखना होता है, और उस एक एक इंच से जो आपको स्पेस वो निकाल करके देता है वही उस आर्किटेक्ट की सबसे बड़ी खास बात होती है, और वही चीज़ जो है आपके घर को उतना ही लेविश और उतना ही शानदार बनाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें वही देखने को मिला है। एक आर्किटेक्ट ने अपने मतलब सारे मतलब जितने भी उसका मतलब जितनी भी उसकी कैपेबिलिटी थी उसने उस विला को बनाने में पूरी लगाई हुई है। दिखता है कि उसने मतलब एक एक इंच का कितना ख्याल रखा है। और उसके बाद आता है इंटीरियर का काम। तो इंटीरियर भी अगर आप देखेंगे तो कलर कॉम्बिनेशन सबसे बड़ी बात होती है कि आपका जो कलर कॉम्बिनेशन है दैट वुड बी परफेक्ट। वो परफेक्ट होना चाहिए, तब जाकर के आपका एक घर जो है वो शानदार घर बनता है। मैं जानता हूं कि आप सोच रहे होंगे कि इस शानदार बेडरूम के साथ में वॉशरूम कैसा होगा। तो दोस्तों, दिस वुड बी योर वॉशरूम विद ड्रेसिंग एरियाज। और अगर आप देखेंगे तो ये भी जो है बहुत ही ओपन है, और बहुत ही मतलब शानदार इन्होंने इसको बनाया हुआ है। और जो यहाँ पर इन्होंने इसको आपको स्पेस जो दी है, ओपन स्पेस है। तो सारा का सारा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आएंगे तो दिस वुड बी योर शावर एरिया। और ये आपका जो भी आप क्वालिटीज यहाँ पर लगी देख रहे हैं, ये क्वालिटी आपको देखने को नहीं मिलती है हर जगह। मानेंगे गाइस कि अभी तक हमने इस विला का अभी मतलब कुछ चौथाई हिस्सा ही देखा है। तो अभी तो इसको पूरा देखना अभी बाकी है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी जैसे कि हम लोगों ने जब एंट्री करी थी तो मैं आपको बता रहा था कि जब हम एंट्री करते हैं अपने घर से तो हमारे लिए लिविंग एरिया या ड्राइंग एरिया या फिर जो एरिया बचता है जिसके अंदर हम अपने गेस्ट के साथ बैठ सकते हैं, तो वो एरिया कौन सा है दोस्तों? ये वो एरिया है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मतलब आपको कलर कॉम्बिनेशन के साथ जब आप यहाँ पर बैठ करके अपने गेस्ट के साथ डिस्कशन करते हैं तो वो जो फील आता है, जो आप मतलब फील करना चाहते हैं या जो मैं करवाना चाह रहा हूँ, तो वो आप खुद ब खुद यहाँ पर देखेंगे कि क्या मतलब आप जज कर सकते हैं कि मतलब ये जो एरिया है यहाँ पर मैं फील कैसा कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों, यही वो फीलिंग है जो मैं चाहता हूँ कि आप लें। और यहाँ पर आपको हर एक वो चीज़ मिलती है, इस घर के अंदर हर वो चीज़ मिलेगी जो कि आप एक्सपेक्ट करते हैं। सामने की तरफ भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ ये वाला एरिया भी जो है ये ओपननेस की कोई कमी नहीं है। अगर मैं सारे कर्टन्स हटा दूँ यहाँ से तो जो नेचुरल लाइट है वो नेचुरल लाइट यहाँ पर आपको ज़रूर मिलेगी। तो फिलहाल अब हम चलते हैं इसके दोस्तों फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट फ्लोर के साथ में जैसे स्टेयर्स है तो इसके साथ में ना इन्होंने एक और एरिया दिया हुआ है। तो दिस वुड बी योर पाउडर एरिया या पाउडर रूम हम लोग इसको कह सकते हैं। तो जैसे कुछ लोग जो
जैसे कुछ लोग होते हैं मतलब गेस्ट वगैरह जैसे आते हैं, उनको वॉशरूम जाना होता है या फिर इमरजेंसी जाके हैंड वॉश करने, तो वो वहाँ पर अपने हैंड वॉश वगैरह कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा और ये आप जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ वो चीज़ आप प्रॉपर तरीके से देख रहे होंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत से सरप्राइजेस छुपे हुए हैं। क्योंकि जिनका ये घर है वो अपने आप में यहाँ पर जो है बहुत बड़ा ब्रांड बन चुके हैं, और उन्होंने जो क्लास लोगों को दी है उस क्लास के लिए लोगों उनका थैंक्स करना कभी नहीं भूलते। तो दोस्तों जब हम स्टेयरकेस से ऊपर आते हैं तो दिस इज योर फर्स्ट बेडरूम, और अगर आप बेड भी देखेंगे, सॉरी बेडरूम भी देखेंगे, तो ये वाला बेडरूम भी जो है काफ़ी शानदार इन्होंने बनाया है, और ओपन एरिया इसमें भी काफ़ी इन्होंने छोड़ा हुआ है। और देखा जाए तो इस बेडरूम का साइज उतना ही है जितना कि हम लोगों ने ग्राउंड फ्लोर पर देखा था। और बस आप ऐसा लगा लीजिए कि ये वाला जो एरिया है, बेडरूम का जो एरिया है, ये आपका सेम एज मतलब आपका ग्राउंड फ्लोर की जैसा है, और इसका जो वॉशरूम है ये भी आपका बिल्कुल वैसा ही है, उतना ही बड़ा, उतना ही ओपन। आइए दोस्तों, ये है आपका सेकंड बेडरूम, और इस सेकंड बेडरूम को भी अगर आप देखेंगे तो इसमें भी कबर्ड्स वगैरह दी हुई है, और इसके साथ इसका एक अटैच वॉशरूम है, और साथ के साथ ही ये जो आप जितना भी यहाँ पर लगा हुआ सामान देख रहे हैं ये सारा इसके साथ आपको मिलता है। और कबर्ड्स वगैरह की अगर आप बात करेंगे तो कबर्ड्स भी जो है इन्होंने काफ़ी चुन करके लगाई है, और स्पेस जो है इसके अंदर वो काफ़ी ज़्यादा है। आपकी स्टोरेज, यहाँ पर आपको स्टोरेज की दिक्कत नहीं आएगी। और आपका जो हर एक बेडरूम है वो आपका बालकनी के साथ अटैच है, और बालकनी भी अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी बालकनी इसमें इन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड करवाई है। आइए तो देखेंगे कि ये आपकी एक बालकनी है, और बालकनी भी जो है ये आपकी जो हमने फर्स्ट बेडरूम देखा था उस फर्स्ट बेडरूम तक आपकी ये बालकनी जाती है। तो ये आपकी बालकनी है सर गाइस, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मतलब ओपन एरिया भी काफ़ी छोड़ा हुआ है। आपका हर एक बेडरूम जो है बालकनी के साथ अटैच है, और ओपननेस की कोई कमी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो घर की जो वेंटिलेशन है वो आपकी प्रॉपर रहती है। और ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो सारा का सारा इटालियन मार्बल ही बिछा हुआ है यहाँ पर। और जिस एंट्रेंस की मैं बात कर रहा था वो अगर उसका फील आप लेना चाहें तो यहाँ से खड़े होकर के जब आप देखते हैं तब आपको पता चलता है कि आपने क्या चीज़ ली है और क्या चीज़ बना रहे हैं आप, या किस चीज़ पे पैसा लगा रहे हैं। तो आपके पैसे की एक वैल्यू जो है वो यहाँ पर आपको डिफाइन होती है कि ठीक है आपने जितना पैसा लगाया उस पैसे की वर्थ क्या है, वो यहाँ पर आपको दिखती है। तो दोस्तों दिस वुड बी योर मास्टर बेडरूम, और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मास्टर बेडरूम दिखना भी मास्टर टाइप का चाहिए, मतलब अपने आप में एक एक्सीलेंट लेवल का जो इन्होंने यहाँ पर बना करके आपको दिया। ओपननेस देखिए इस कमरे की, इस कमरे में आपको वुडन की फ्लोरिंग आपको प्रोवाइड करवाई हुई है, स्टोरेज की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर आपका जो डिज़ाइन है इस घर का वो आपको देखने वाला है, और साथ के साथ अगर आप यहाँ से आप अंदर आते हैं तो स्टोरेज की भी कोई कमी नहीं है। ये आपका वो आ जाता है क्या कहते हैं अपना ड्रेसिंग एरिया। आपको पता है हम लोग घर के सबसे बड़े बेडरूम को या सबसे खास बेडरूम को सबसे खास बेडरूम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वो जगह होती है जहाँ पर आपके घर का सबसे खास मेंबर रहने के लिए आता है। तो उसके लिए हर एक तरह की एमिनिटीज, हर एक चीज मतलब रॉयल दिखनी चाहिए। तो उस रॉयल जो चीजों को दिखाने के लिए मतलब यहाँ पर आपको हर एक चीज प्रोवाइड करवाई हुई है। अगर आप वॉशरूम भी देखेंगे तो वॉशरूम का एरिया भी काफी जो है ओपन है, शावर एरिया वगैरह सारा इसमें आपको मतलब जो है अलग से सब कुछ प्रोवाइड करवाया हुआ है। और गाइस ये वाला जो बेडरूम है ये भी आपका बालकनी के साथ अटैच है। और अगर आप बालकनी की भी बात करेंगे तो यहाँ से खड़े होकर के जब हम बाहर की तरफ देखते हैं तब आपको पता लगता है कि आपने क्या चीज़ ली है दोस्तों।
तो कहने का मतलब ये है कि आपका पैसा जो है वो वेस्ट नहीं जाने देते हम लोग, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आपके पैसे की वैल्यू क्या है। तो जैसे कि अभी आपने विला देखा और ये जो मतलब हमने डुप्लेक्स अभी देखा है, आपको पता लग गया होगा कि ये विला कितना शानदार है और इसकी ख़ास बात क्या है। और बट इसमें कहीं ना कहीं आपको भी कमी खल रही होगी, जैसे कि मुझे खल रही है कि इसका सर्वेंट रूम कहाँ पर है या फिर इसका रूफ टॉप पर जाने का रास्ता कहाँ से है। तो वो रास्ता हम लोग देखेंगे और देखेंगे कि मतलब वहाँ पर कैसे जाया जाए। तो दोस्तों उसकी जो एंट्रेंस है वो बिल्कुल सेपरेट हमने दी हुई है। सामने की तरफ आप ये जो बाइक देख रहे हैं, इस बाइक के साथ में एक दरवाज़ा लगा हुआ है। उस दरवाजे के साथ से हम लोगों ने स्टेयर्स प्रोवाइड करवाई हुई है। आप उन स्टेयर्स का यूज़ करके जो है आप सर्वेंट रूम की तरफ या फिर रूफ टॉप की तरफ जा सकते हैं। तो ये वो रास्ता है। आप बाहर से वैसे अगर देखेंगे तो आपको शायद आइडिया भी नहीं लगेगा कि यहाँ पर एक ऐसा रास्ता भी है। तो चलिए मैं आपको रूफ टॉप पर लेकर के चलता हूँ। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि इसका रूफ टॉप कैसा है और ऊपर रूफ टॉप पर सर्वेंट रूम्स वगैरह भी हमने प्रोवाइड करवाए हुए हैं। तो गाइस एक सर्वेंट रूम आपका ये आ जाता है, और अगर आप देखेंगे तो सर्वेंट रूम भी अगर आप देखेंगे तो ये भी आपका काफ़ी ओपननेस के साथ बनाया हुआ है। हर एक चीज़ मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप जैसे आजकल एक मतलब बड़ा ट्रेंड चला हुआ है कि हम लोग अपने सर्वेंट को सर्वेंट नहीं कहते, और ये बहुत अच्छी बात है कि वो आपका सर्वेंट ना होकर के आप उसको अपने स्टाफ मेंबर कह दो, तो वो बहुत उसके लिए भी रिस्पेक्टफुल हो जाता है। तो दोस्तों ये आपके घर के स्टाफ का एक रूम आ जाता है, और सामने की तरफ आपका जो है ओपन एरिया आ जाएगा। और अगर आप इसका भी देखेंगे तो ये भी काफ़ी जो है ओपन एरिया, मतलब काफ़ी खुला डुला एरिया इसमें आपको मिल जाता है। और इसके साथ जो है ये अलग से इसका जो है वॉशरूम भी आ जाता है। तो वॉशरूम भी इन्होंने मतलब सिर्फ नाम का वॉशरूम नहीं दिया हुआ, वॉशरूम भी इन्होंने काफ़ी खुला डुला दिया हुआ है। तो अगर हम इसके सर्वेंट रूम या स्टाफ रूम से बाहर निकलते हैं तो हम देखेंगे कि काफ़ी अच्छी मतलब स्पेस है यहाँ पर आपके लिए, और आप अपनी फैमिली के साथ बैठ करके यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। अपने मतलब जो छोटी मोटी जो पार्टी या गैदरिंग वगैरह है वो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके साथ ही आपका जो है एक और इन्होंने ऊपर जो है बेडरूम बनाया हुआ है। मैं इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा हूँ कि जो एरिया है ये किस लिए बनाया गया था। अगर मैं इसको देखूँगा तो ये आपका मतलब बहुत एक अच्छा कंसेप्ट, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से बेड हटा दें तो आप मतलब आप यहाँ पर अपना स्टोर बना सकते हैं। हालांकि इसके साथ एक अटैच वॉशरूम भी है, और आप इसको एज ए गेस्ट रूम भी अगर आप बनाना चाहें तो आप ऐसे गेस्ट रूम भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और सामने की तरफ आप पाएंगे कि ये आपका वॉशरूम इसके साथ अटैच है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये विला पसंद आया होगा, इस विला का जो कंसेप्ट है वो पसंद आया होगा। और मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है कि मैंने भी ये विला आपके साथ साथ पहली बार देखा है। मैंने इसको बाहर से बहुत बार देखा था, लेकिन अंदर से देखने का मौका मुझे आज आप लोगों की वजह से ही मिला है। तो जो इस विला की जो मतलब खासियत जो मुझे लगी वो इसका डिज़ाइन, इसका इंटीरियर, इसका मतलब आप कुछ भी लगा लें, मतलब इसकी जो लोकेशन तक भी की भी अगर मैं बात करूँगा तो लोकेशन भी हमने बड़ी चूज़ करके ली थी। ये जो ईस्ट फेसिंग विला है बेसिकली, जो कि मतलब आपका ओमिक्स के अंदर है, और सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे, आप कैमरा चाहे जहाँ मर्जी घुमा लें या नज़रें जहाँ मर्जी घुमा लें, आपको हर तरफ ग्रीन एरिया दिखता रहेगा। क्योंकि ग्रीन एरिया का मतलब यहाँ पर जो कंसेप्ट है, जो ग्रीन एरिया की जो यहाँ पर ग्रीन एरिया का जो लेवल है वो यहाँ पर ओमेक्स ने भी काफ़ी मेंटेन करके रखा हुआ है। तो दोस्तों ये था 300 स्क्वायर यार्ड का विला, और मैं वीरेन, मुझे इजाज़त दीजिए। मैं आपसे फिर मिलूँगा दूसरे विला में या किसी और वीडियो में, आपके लिए ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर के आता रहूँगा। और जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और अगर कोई भी क्वेरी है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो मुझे मेरे दिए हुए नीचे नंबर्स पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं इसका जो प्राइस है वो आपको जब आप मुझे कॉल करेंगे मैं तभी बताऊँगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।